Hello students, welcome back to Learn from Home classes with Deepak Chaubey. So today we will continue with class 10 physics and chapter electricity. So in previous class of electricity we have discussed about series combination of the resistors. So today we are going to discuss parallel combination of the resistors. Parallel combination of resistors. Look here. Parallel combination means what? If two or more resistors combine in such a way that the first end of each resistor combined at one point, joined at one point, and last end of each resistor joined at another common point. It means कि सारे का अगर ये फर्स्ट मान लेते हैं, ये पॉइंट ए है, ये बी, ये सी, या इसको ए बी मानते हैं, सी डी मानते हैं, टी एफ मानते हैं, तो सबका जो फर्स्ट पॉइंट है वो एक ही कॉमन पॉइंट पे आकर क्या हो रहा है, ज्वाइन हो रहा है। और लास्ट पॉइंट क्या है, लास्ट एंड वो भी एक ही कॉमन पॉइंट पर आकर ज्वाइन हो रहा है। इट मींस व्हाट, कि अगर इसको किसी सेल से हम लोग कनेक्ट करें तो इसमें क्या होगा, करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा, लेकिन करंट जो है अलग अलग रेसिस्टर से अलग अलग करंट क्या होगा, फ्लो करेगा। सपोज ये R1 था, ये R2, ये R3, तो इससे करंट I1 फ्लो करेगा, इससे I2 और इससे I3, अलग अलग करंट फ्लो करता है। It means we can say that two or more resistors are said to be connected in parallel if potential difference across each resistor is same and current through each resistor is different. अलग अलग करंट क्या होगा, फ्लो करेगा। यानी इस कंडीशन में क्या है, करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस। करंट इज I is इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो और इसका अब सबका पॉइंट तो एक ही है, इसका मतलब इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा, सेम होगा। एंड व्हाट इज द टोटल करंट, तो इस तीनों I1, I2, I3 को जो ऐड करेंगे, यानी द टोटल करंट थ्रू द सर्किट पैरेलल कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल करंट्स, यानी ये I इक्वल टू हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3। तो इस टाइप के कॉम्बिनेशन को ही हम लोग क्या कहते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। सो अगर हम लोग बात करें तो कि इसका हम लोग टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, हाउ कैन वी फाइंड आउट द टोटल रेजिस्टेंस। सो उससे पहले हम लोग इसका कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। तो सबसे पहला, द टोटल करंट is equal to the sum of individual currents flowing through each resistor, and the second one, the potential difference across all resistors is same and current through resistor is inversely proportional to resistance। यानी यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम है,
तो करंट और रेजिस्टेंस के बीच में कौन सा रिलेशन लग गया? करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। तो ये था हम लोगों का कुछ पैरेलल कॉम्बिनेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स। So now let's see how can we find out the total resistance in parallel combination. Equivalent resistance of parallel combination. Look, suppose let R1, R2 and R3 are three resistors combined in parallel with a battery of potential difference V। मान लेते हैं इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? V। और क्योंकि ये V है तो इन सब का पोटेंशियल डिफरेंस V होगा, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? सेम होता है। ठीक है, अब यहां आते हैं, व्हेन यू स्विच ऑन देन करंट I यहां से क्या होगा? फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। यहाँ पे हम लोग एक एमीटर ऐड कर दें तो करंट I फ्लो करना स्टार्ट होगा, और इस पॉइंट, ये A है, ये पॉइंट B है, तो इस पॉइंट A से मान लेते हैं ये करंट I तीन भाग में टूटेगा, 3 I1 I2 I3। तो यहाँ लिखेंगे भी करंट I1 I2 and I3 are flow through resistors respectively। मीन्स R1 से I1 करंट, R2 से I2 करंट और R3 से I3 करंट। नाउ तो 4 रेसिस्टर R1, मैंने अभी बताया था आप लोगों को कि इस कॉम्बिनेशन में I अगर भी कॉमन है, इसका मतलब I और R के बीच का जो रिलेशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब हम लोग यहां लिख सकते हैं, यहां पे I1 इक्वल टू, यानी R1 के लिए I1 इक्वल टू V बाई क्या हो जाएगा? R1। ओम्स लॉ, I इक्वल टू V बाई R, तो I1 इक्वल टू V बाई R1। फर्स्ट फॉर रेसिस्टर R2 I2 इक्वल टू हो जाएगा V बाई R2, एंड फॉर रेसिस्टर R3 I3 इक्वल टू हो जाएगा V बाई R3। इन तीनों को हम लोग ऐड करते हैं, ऐड फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, तो I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3।
ये तीनों को ऐड करेंगे I1 I2 I3 तो ये टोटल करंट निकलेगा I। तो I इक्वल टू यहाँ भी कॉमन है तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 बचेगा। अब अगर मान ले हम लोग कि इस टोटल कॉम्बिनेशन का टोटल रेसिस्टेंस इस कॉम्बिनेशन का लेट टोटल रेसिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन dr मान लेते हैं आप, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा V बाई R हो जाएगा। तो अब इस I के जगह पे इस वैल्यू को हम लोग यहां पुट कर देते हैं। तो अगर हम लोग इसको पुट कर दें तो हम लोगों को क्या निकलेगा, यहां पे मिलेगा, लुक हियर, नो को मिलेगा V बाई R इक्वल टू V इंटू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इस I के जगह पे इस वैल्यू को हम लोग क्या कर लिए, पुट कर लिए। तो ये V और V कैंसल, तो therefore 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 और ये प्लस डॉट 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 Rn तक जाएगा, नंबर जितना आप लगा सकते हैं। तो सिंपल सा बात है, इन सीरीज कॉम्बिनेशन डायरेक्ट ऐड कर देते थे, इसमें हम लोग उसके रेसिप्रोकल को ऐड करेंगे, यानी द टोटल रेसिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू द सम ऑफ, यानी द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस इज सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ इंडिविजुअल रेसिस्टेंसेस। और इस फॉर्मूला से हम लोग टोटल रेसिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। नाउ लेट्स मूव to the numerical part. How can we, और next part यही है सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन। एक और कॉम्बिनेशन मैंने बताया था आप लोग को, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे। So let's move to the next part, that is series parallel combination. Series parallel combination. तो ये क्या होता है, एक नेटवर्क है, मतलब उसमें आपको ये देखना है कि वो सीरीज में है या पैरेलल में, यानी दोनों का कॉम्बिनेशन ये हो सकता है, सीरीज का भी और पैरेलल का भी। सपोज अगर मैं ये कैसे बनाऊं फिगर, R1 R2 R3, ये एक फिगर है। अब इसमें है कि इसका टोटल रेसिस्टेंस को कैसे फाइंड आउट करें। तो इसमें हम लोग सबसे पहले ये देखना है कि भाई ये सीरीज में है पैरेलल में है। तो यहाँ पे तो दोनों दिख रहा है, ये देखो ये दोनों किस में दिख रहा है आपको, पैरेलल में। क्यों, क्योंकि करंट जो है यहाँ से मान लो I करंट जा रहा है, तो यहाँ आने के बाद ये करंट दो डायरेक्शन दो भाग में टूट जाएगा, I1 और मान लेते हैं ये क्या है I2, और फिर यहाँ पे आएगा और ये I1, तो दोनों में डिफरेंट करंट जा रहा है, इसका मतलब ये दोनों क्या में, पैरेलल में है। और अगर इसको हम लोग कैलकुलेट कर ले तो मान लेते हैं कि जो भी रेसिस्टेंस आएगा वो इस R1 के साथ क्या में हो जाएगा, वो तो सीरीज में हो जाएगा, कुछ इस तरीके से बन जाएगा। मान लेते हैं ये R1 था I करंट, और इन दोनों के बदले एक रेसिस्टेंस आ गया, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस मान लेते हैं RP, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हो गया कि अब ये दोनों जो था, ये दोनों क्या में हो गए, सीरीज में हो गया, यानी एक करंट I जो है इसी I करंट इसमें भी जाएगा, सेम करंट दोनों में, तो सेम करंट जा रहा है तो सीरीज, डिफरेंट करंट जा रहा है तो पैरेलल, यानी एक पूरे नेटवर्क में सीरीज भी था और पैरेलल भी था। इस और बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे सपोज एक नेटवर्क दिया हुआ है कुछ इस तरीके से, R1 R2 R3।
अब इसमें हम लोग को निकालना है भाई, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, क्या टोटल रेसिस्टेंस क्या होगा। इस टाइप के कॉम्बिनेशन को ही सीरीज पैरेलल कहते हैं, यानी एक नेटवर्क बन गया आप लोग का, सीरीज का भी पैरेलल का भी। तो इसमें आप देखेंगे भाई कि तो करंट किधर किधर किसमें सेम जा रहा है, करंट आपको देखना है मेनली कि किसमें जो जिसमें सेम करंट जा रहा है वो सीरीज कॉम्बिनेशन, जिसमें डिफरेंट करंट होगा वो पैरेलल। तो ए से बी के बीच में मान लेते ए से करंट स्टार्ट करेगा जाना, एक इसमें जाएगा मान लेते I1 और ये I2 इसमें जाएगा, राइट। अब ये I2 जो है यहां से तो कोई अदर कॉम्बिनेशन है नहीं, तो यही करंट घूमकर इसमें आ जाएगा, यानी ये R1 और R2 से सेम करंट I2 जा रहा है, इसका मतलब ये दोनों क्या में है, सीरीज में है। यानी इस फिगर को हम लोग ऐसे भी रीड्रॉ कर सकते हैं, लुक हियर, ये R1 और ये बन गया, यानी ये सीरीज और जो आएगा वो इसके साथ क्या में हो जाएगा, पैरेलल में हो जाएगा। तो यही है सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, और इस पे कैसे न्यूमेरिकल बनाया जाएगा उसको हम लोग देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ दिस चैप्टर विद रिलेटेड टू सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड रेजिस्टेंस, Ohm's law also. Okay, so let's start. Numericals. Question 1. सपोज आपको एक नेटवर्क दिया हुआ है कुछ इस तरीके से, लुक है, ए है, पॉइंट बी है, ये 2 ओम का है, ये 6 ओम, ये भी 6 ओम, ये भी 6 ओम और ये 3 ओम का है। फाइंड the total resistance between A and B in given network। इस नेटवर्क का टोटल रेजिस्टेंस हम लोग को फाइंड करना है A और B के बीच में। So look, how can we solve this question? Solution, ध्यान देंगे सबसे पहला काम है इस सब का नाम लिख देना। मान लेते हैं ये R1 है, ये R2, ये R3, ये R4 और ये R5। अब यहां देखेंगे कि यहां से करंट स्टार्ट करेगा मूव करना, तो जो करंट R1 में जा रहा है यहां आकर वो डिवाइड हो गया, वो करंट क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, इसमें कुछ करंट जाएगा, इसमें कुछ और इसमें अलग, यानी ये तीनों में अलग अलग करंट जा रहा है। इसका मतलब ये तीनों कौन सा कॉम्बिनेशन में होगा, पैरेलल में, और उसके बाद यहां आकर तीनों करंट फिर से कंबाइन हो जाएगा और वो R5 में जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग इस पैरेलल कॉम्बिनेशन को निकालेंगे यहां पे। तो हियर R2, R3 and R4 are in parallel। क्या में है, पैरेलल में। तो इन तीनों के बदले एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोग मान लेते हैं Rp। क्या मान लेते हैं, Rp। तो 1/Rp इक्वल टू हो जाएगा 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4।
4 और 1/Rp इक्वल टू 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, तीनों 6 ही है, तो ये कितना बाय 6 हो गया? 3/6, इट मींस 1/2, तो 1/Rp इक्वल टू 1/2, तो देयरफॉर Rp इक्वल टू कितना ओम हो गया? 2 ओम हो गया। यानी इन तीनों के बदले हम लोग ने एक निकाल लिया। तो अब फिगर जो है इसको हम लोग ऐसे बना सकते हैं, सिंप्लीफाइड कर सकते हैं। ए बी, ये R1 है 2 ओम का, ये Rp आ गया 2 ओम का, और ये R5 है 3 ओम का। ओके, ये इसके बदले Rp आ गया 2 ओम का। अब ये तीनों क्या में है? तो नाउ ये तीनों क्या में हो गए? नाउ R1, Rp एंड R5 आर इन सीरीज, क्योंकि सेम करंट जाएगा, तो देयरफॉर टोटल रेजिस्टेंस R इक्वल टू हो जाएगा R1 प्लस Rp प्लस R5, इट मींस 2 + 2 + 3 ओम 7 ओम। यानी इस नेटवर्क का टोटल रेजिस्टेंस, यानी अगर हम लोग और सिंप्लीफाइड कर दिए, ये A है और ये B है, और ये कितना ओम आ गया? 7 ओम टोटल रेजिस्टेंस। तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। और भी बहुत और भी अलग अलग टाइप के नेटवर्क्स आते हैं, हम लोग उसको भी देखेंगे। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 2, एक अलग सा नेटवर्क हम लोग बनाते हैं। लुक हियर, लुक, ये एक तरह का नेटवर्क है, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, और हम लोग को A और B के बीच में क्या करना है? टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। ये 2 ओम है, ये 2 ओम है, ये 3 ओम है, ये 3 ओम है, और ये है आपका 6 ओम। लुक हियर, और हम लोग को निकालना है यहाँ पे A से B का रेजिस्टेंस, यानी फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B इन द गिवन नेटवर्क। तो कैसे करेंगे इसको? हाउ कैन वी फाइंड आउट? तो सबसे पहले इस टाइप क्वेश्चन में हम लोग ये देखना है कि हम लोग को कहां से स्टार्ट करना है और कहां पे एंड होना है। यानी ये A से स्टार्ट करके B पे जाना है। तो सबसे पहले देखो कि A से B जाने का करंट A से B कैसे पहुंचेगा। तो अगर वो A पे है तो उसके पास तीन रास्ते हैं B जाने का। एक डायरेक्ट ऐसे, तो यानी यहां से करंट 3 भाग में अपने आप को ब्रेक करेगा। मान लेते ये I1 चला जाएगा यहाँ पे, करंट ऐसे B तक, ये I2, और ये क्या हो जाएगा, यानी एक करंट ऐसे जाकर सीधे B, एक ऐसे और एक डायरेक्ट भी जा सकता है। तो यहाँ पे देखते हैं सॉल्यूशन में। तो सबसे पहले नाम लिखते हैं, इसका नाम कर देते हैं, नामकरण R1, R2, R3, R4 और ये R5। तो सबसे पहले यहां देखो, ये जो करंट I1 जा रहा है, जो R1 में है वही R2 में घूम के जा रहा है, यानी R1 R2 में सेम करंट जा रहा है। तो हियर R1 एंड R2 क्या में है? सीरीज में है। तो इसके बदले हम लोग एक रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। मान लेते हैं इसके बदले एक रेजिस्टेंस मान लेते हैं, टोटल रेजिस्टेंस
आर एस, तो आर एस इक्वल टू R1 प्लस क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा। इस मीन्स 2 + 2 कितना हो गया, 4। अब यहां देखते हैं ये I3 जो गया है, जो R4 में है वही R3 में भी गया, सेम करेंट। इसका मतलब यहां पे अगेन, अब यहां पे देखेंगे कि R3 एंड R4 ये भी क्या में है, सीरीज में। तो इसका मतलब इसके लिए हम लोग मान लेते हैं एक नया एस तो मान चुके हैं, आप कुछ भी मान सकते हो, यहाँ पे RA मान लो, यहाँ पे जो भी आपको मानना है आप मान सकते हैं। इन दोनों के बदले एक रेजिस्टेंस हम लोग मान लेते हैं RA, तो ये R3 + R4 हो जाएगा। इट मींस 3 + 3 कितना ओम हो गया, 6 ओम हो गया ये। अब यहाँ ध्यान दो, इसका मतलब अगर इस फिगर को हम लोग थोड़ा सा क्या करें, मॉडिफाई करें, तो ये फिगर कुछ इस तरीके से बन जाएगा। लो, ये R5 है 6 ओम, ये क्या हुआ सीरीज में एक आ गया, ये RS है 4 ओम, और ये RA है 6 ओम, और ये तीनों। अब यहां देखो कि ये तीनों क्या में आ गया, इसको कैलकुलेट किए 4 आया, इसको कैलकुलेट किए 6 आया, और ये तीनों क्या में हो गया, पैरेलल में। तो नाउ RA, R5 एंड RS क्या में है, ये पैरेलल में है। तो 1/R इक्वल टू 1/RA प्लस 1/RS प्लस 1/R5। तो बताओ बाबू, 1/R इक्वल टू 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/4, और ये क्या हो जाएगा 1/R इक्वल टू 6 6 4 का एलसीएम हो जाएगा 12, 2 + 2 + 3, 1/R इक्वल टू 7/12, therefore R इक्वल टू 12/7। यानी सिंपल तरीके से हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं कि इन दोनों को सीरीज में, इन दोनों को सीरीज में, और जो आया वो क्या हो गया, फिर पैरेलल हो गया, और इस तरीके से हम टोटल रेजिस्टेंस निकाल लिए। तो इस तरीके से बहुत सारे नेटवर्क आते हैं, आपको बस ये देखना है कि कहां से स्टार्ट करना है और कहां जाना है, और उसके बीच में कहां सीरीज हो रहा है, कहां पैरेलल हो रहा है, ये कैलकुलेट करना है, बस सिंपल। और आप इस तरह के नेटवर्क को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो इन नेक्स्ट क्लास we will discuss more and more numericals on the basis of this combination of resistance and Ohm's law and resistance also. Okay, so that's it for the today. If you have any problem, you can ask me in the inbox. Thank you.